इसी बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तय समय से पहले बजट सत्र खत्म कर दिया गया। जी हां, हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। 25 मार्च तक ये बजट सत्र चलना था। आज 8वां दिन था, लेकिन हंगामा हुआ सदन में और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता नितेश मिश्र जुड़ चुके हैं। नितेश, आज भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट है इसको लेकर? सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पहले सुगबुगाहट मिल गई थी। प्रश्नकाल जो ही खत्म हुआ, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से दो टूक बात करते हुए कहा कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और गोविंद सिंह से बातचीत हो गई है, सभी कार्य योजना पे सहमति बना ली गई है, इसलिए जो है शून्यकाल और ध्यानाकर्षण और जो भी सदन पे जो पटल रखा जाए उस कार्य को मतलब पूर्ण माना जाए। उसके बाद ही जो है कांग्रेस जो है बजट पे चर्चा करने को लेकर के लगातार मांग करती रही। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि बजट पे ऑलरेडी 5 घंटे चर्चा हो गई है। उसके बाद कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी को राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार मामले पर विधानसभा की आचरण समिति ने नोटिस जारी कर दिया था, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार हंगामा करती जाती है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिए गए। लेकिन सबसे मौजूद बात यह है कि बजट सत्र पे जो बजट पे पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए थी, वह चर्चा पूरी तरीके से नहीं हो पाई। उसमें कांग्रेस का साफ आरोप है कि सरकार जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संसद के सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देती है। सरकार नहीं चाहती है कि सरकार की नाकामी सदन पे रखा जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने साफ कर दिया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके 31 मार्च तक सदन की कार्रवाई बढ़ाने के लिए मांग किया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने साफ कह दिया कि जब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सदन की कार्रवाई के समय उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ऐसे में सदन की गतिविधियों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक औपचारिकता पूरी करते हैं और दिखावे के लिए जो है सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। हालांकि जो सबसे रोचक बात यह रही कि जो सदन में पहली बार कांग्रेस के हों या बीजेपी के जो विधायक बन करके आए थे, उनको इस बजट सत्र से बड़ी उम्मीद थी कि इस सत्र में उनके सवाल वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा पाए, लेकिन उन्होंने मतलब सदन की कार्रवाई के दौरान अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी समस्या को नहीं उठाया। उनका साफ कहना था कि ये जो बजट सत्र है पूरी तरह से एक दिखावा भर रहा। बिल्कुल नितेश, तय समय से पहले बजट सत्र का खत्म हो जाना, 25 तारीख तक ये बजट सत्र चलना था, तो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर नुकसान है, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बजट से जुड़े मुद्दे हैं, वो उठ नहीं पाते। और इसी बीच अगर हंगामा हो जाता है सदन में, तो सदन का भी समय बर्बाद होता है। जी बिल्कुल, सदन का भी समय बर्बाद होता है, लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि हम सदन में सकारात्मक माहौल बना करके चर्चा करना चाहते हैं, सरकार से उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कार्य योजना बनाए। लेकिन दोनों चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सब लोग अपने दामन को साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जो प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की समस्या है और जो प्रदेश का तो सबसे बड़ा मंच है लोकतंत्र का, उस पे जनता की समस्या को साझा करने के लिए विधायक जो अपने जनप्रतिनिधि जनता चुन करके भेजती है, सदन में उन समस्याओं को उठाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल साफ कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील नहीं है। अगर यही असंवेदनशीलता लगातार दिखाई रही तो कहीं न कहीं जनता अपने आप को लोकतंत्र से ठगा हुआ महसूस करेगी। बिल्कुल नितेश, विपक्ष एक तरफ कहता है कि सहज तौर पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सदन में जो हम तस्वीरें देखते हैं, आज की बात करें तो कांग्रेस के 2 विधायक आसंदी के सामने लेट जाते हैं। इस तरह का व्यवहार कितना उचित है सदन में करना? नहीं, एक तो बिल्कुल चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक संसदीय परंपरा रहता है सदन में हमको अपनी बात रखने के लिए तमाम टूल्स रहते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का एक मतलब ये लोक व्यवहार रहता है, वह कहीं न कहीं मतलब ये लगता है कि हमारे संसदीय पद में जो गरिमा परंपरा रही है उस पर सवाल उठता है। विरोध करने के लिए
तो एक ही तरीका नहीं है, और भी तरीके होते हैं, लेकिन कुछ विधायक होते हैं जो आकर्षण अपने आप को मतलब अटेंशन कर लोगों के प्रति अपना अटेंशन जागृत करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हालांकि जो है इसके संसदीय परंपरा में लगातार निंदा की जाती है और जनता भी ये उम्मीद करती है कि आप इस तरह के आपको अपनी बात रखनी है, आपका भी नंबर आएगा, आप अपना सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी इतनी रहती है कि हम कैसे लोगों का अटेंशन अपने तरफ कर लें। तो हालांकि दोनों जो विधायक जिस तरह से आसंदी के सामने आकर के लेते हैं वह कहीं न कहीं संसदीय परंपरा का पूरी तरह से ठेस पहुंचा है। बिल्कुल नीतीश, बहरहाल सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है हंगामे के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी भोपाल से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां सदन की कार्यवाही हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 25 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन आज 8वें दिन ही इसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारी हंगामा आज देखने को मिला। विपक्ष की ओर से सदन में जीतू पटवारी को नोटिस भी जारी किया और इसी बीच स्थगित कर दी गई है अनिश्चितकाल के लिए।